सुबह के 7 बज चुके थे और आदित्य अपने छोटे से कमरे में घड़ी को घूरते हुए बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। आज का दिन उसकी जिंदगी बदल सकता था। 9 बजे उसका इंटरव्यू था एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में और यह मौका उसे महीनों की मेहनत के बाद मिला था। उसने अपना सबसे अच्छा सूट पहना, जो थोड़ा पुराना जरूर था लेकिन साफ सुथरा और प्रेस किया हुआ था। आईने में खुद को देखकर उसने एक गहरी सांस ली। उसके पिता की बीमारी, मां की चिंताएं, छोटी बहन की पढ़ाई, सब कुछ इस एक नौकरी पर निर्भर था। आदित्य एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, जो एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। पिछले 2 साल से वो नौकरी की तलाश में था, छोटे मोटे काम करके घर चला रहा था। आज का इंटरव्यू उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था। उसने अपना फाइल उठाया जिसमें उसके सर्टिफिकेट्स और रेज्यूमे थे और घर से निकल पड़ा। बस स्टॉप तक पैदल जाने में 10 मिनट लगते थे, फिर बस से 1.5 घंटे का सफर। उसने सब कुछ प्लान किया था। 8 बजे की बस पकड़ लेगा तो 9:30 बजे तक पहुंच जाएगा, इंटरव्यू से आधा घंटा पहले। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो बस स्टॉप पर पहुंचा, उसे पता चला कि बस ड्राइवरों की हड़ताल हो गई है। सड़क पर कोई भी बस नहीं थी। उसके माथे पर पसीना आ गया। मेट्रो स्टेशन यहां से काफी दूर था और ऑटो वाले मनमाना किराया मांग रहे थे। उसकी जेब में सिर्फ 300 रुपए थे, महीने के आखिरी दिनों की बची हुई रकम। घबराहट में उसने सड़क पर खड़े होकर गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया। 10-15 गाड़ियां गुजर गईं। किसी ने रुकने की जहमत नहीं उठाई। कुछ ने तो हॉर्न बजाकर उसे डांट भी दिया। आदित्य की आंखों में निराशा तैरने लगी। घड़ी में 7:30 बज चुके थे। तभी एक चमकदार सफेद मर्सिडीज उसके सामने आकर धीमी हुई। गाड़ी इतनी शानदार थी कि आदित्य ने सोचा भी नहीं था कि यह रुकेगी। शीशा नीचे हुआ और अंदर से एक लड़की दिखाई दी। वह करीब 25-26 साल की रही होगी, डिजाइनर सनग्लासेस लगाए हुए, महंगे कपड़ों में। सब कुछ उसकी दौलत की कहानी बयां कर रहा था। आदित्य झिझकते हुए गाड़ी के पास गया। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम? लड़की ने ठंडे स्वर में पूछा। उसकी आवाज में एक किस्म की बेरुखी थी जो अमीर लोगों में अक्सर पाई जाती है। आदित्य ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैडम प्लीज, मुझे बहुत जरूरी है, काम है। मेरा आज इंटरव्यू है 9 बजे और बसें नहीं चल रही हैं। अगर आप सेक्टर 15 की तरफ जा रही है तो प्लीज मुझे लिफ्ट दे दे। मैं आपको किराया दे दूंगा। लड़की ने अपना सनग्लासेस नीचे किया और आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजर आदित्य के पुराने जूतों पर टिक गई, फिर उसके साधारण सूट पर। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, वो मुस्कान जो तिरस्कार और घमंड का मिश्रण थी। तुम्हें लिफ्ट चाहिए? उसने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। देखो, ये मेरी 10 करोड़ की गाड़ी है। इसमें इटालियन लेदर की सीट्स है। तुम्हारे उन कपड़ों से मेरी गाड़ी की सीट खराब हो जाएगी। और हां, तुम जैसे लोग इस गाड़ी के अंदर भी बैठते हैं। उसने नाक भौं सिकुड़ते हुए कहा, सॉरी डार्लिंग, बट इस गाड़ी में सिर्फ उन्हीं लोगों को बैठने दिया जाता है जो इसकी कीमत समझ सके। तुम्हारे लिए तो बस या ऑटो ही सही है। आदित्य को जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैडम प्लीज, मैं सीट पर अपना रुमाल बिछा लूंगा। बस इतना सा फेवर कर दीजिए। मेरे लिए यह इंटरव्यू बहुत जरूरी है। लड़की ने अपना सनग्लासेस वापस लगाया और उदासीन भाव से कहा, देखो भाई, मुझे तुम्हारे इंटरव्यू या तुम्हारी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। दुनिया में हर किसी की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं चैरिटी नहीं चलाती, और वैसे भी अगर तुम टाइम पर नहीं निकले तो इसमें मेरी क्या गलती। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। यह कहकर उसने शीशा ऊपर किया और गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा दिया। इतनी तेजी से कि धूल के गुबार में आदित्य को खांसी आ गई। आदित्य वहीं सड़क के किनारे खड़ा रह गया, पूरी तरह से टूट चुका। उसने अपनी आंसुओं को पोंछा और एक बार फिर कोशिश करने लगा। आखिरकार उसे एक शेयर ऑटो मिला जो मेट्रो स्टेशन तक ले गया। भीड़ भाड़ और ट्रैफिक की वजह से जब वह इंटरव्यू लोकेशन पर पहुंचा तब 10 बज चुके थे। इंटरव्यू चूक गया था। रिसेप्शनिस्ट ने बेरुखी से कहा, सॉरी सर, आप लेट हैं। हम सिर्फ टाइम पर आने वाले कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू देते हैं। प्रोफेशनलिज्म हमारी पहली प्राथमिकता है। आदित्य धीरे धीरे घर लौटा, पूरी तरह निराश और हारा हुआ। उसकी मां ने दरवाजा खोला और उसकी सूरत देखकर ही सब समझ गई। क्या हुआ बेटा? उसने पूछा। आदित्य कुछ नहीं बोल सका, बस अपने कमरे में चला गया और रोने लगा। इतने दिनों की मेहनत, इतनी तैयारी, सब कुछ बर्बाद हो गया था। जिंदगी का पहिया घूमता रहता है। आदित्य ने हार नहीं मानी थी। उसने और भी मेहनत की, रात रात भर पढ़ाई की और कई छोटे छोटे इंटरव्यू दिए।
6 महीने बाद उसे एक अच्छी कंपनी में जूनियर पोजीशन मिल गई। उसने अपनी मेहनत से वहां अपनी जगह बनाई, प्रमोशन लिए और आज वह उसी फील्ड का एक सफल प्रोफेशनल था। उसने अपना एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया था जो तेजी से बढ़ रहा था। अब वह एक सम्मानित बिजनेसमैन था, अच्छी कमाई करता था और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी सफलता में कभी अपनी इंसानियत नहीं खोई। एक दिन आदित्य अपनी कंपनी के ऑफिस से बाहर निकल रहा था। बारिश हो रही थी, तेज बारिश। उसने अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू किया, तभी उसकी नजर सड़क के किनारे एक लड़की पर पड़ी। वह भीग रही थी, घबराई हुई थी और रिक्शा वालों से गुहार लगा रही थी। कोई उसे ले जाने को तैयार नहीं था क्योंकि वह जिस जगह जाना चाहती थी वहां जाम की खबर थी। लड़की के हाथ में एक फाइल था और वह बार बार अपनी घड़ी देख रही थी। आदित्य ने गौर से देखा तो उसे वह लड़की पहचान में आई। 5 साल पहले जिसने उसे अपनी गाड़ी में बैठने नहीं दिया था, वही लड़की थी ये। उम्र ने उसके चेहरे पर थोड़े निशान छोड़े थे, लेकिन वो वही थी। लेकिन अब उसके कपड़े महंगे नहीं थे, उसके चेहरे पर वो घमंड नहीं था, बल्कि बेबसी और घबराहट थी। आदित्य के मन में पुरानी यादें ताजा हो गईं। वह दिन, वह अपमान, उसकी टूटी हुई उम्मीदें, सब कुछ आंखों के सामने आ गया। उसके अंदर का एक हिस्सा कह रहा था, यह सही समय है, इसे भी वही एहसास करवा दो जो तुमने उस दिन किया था, इसे भी सबक सिखा दो। लेकिन दूसरा हिस्सा, उसकी इंसानियत, उसकी संस्कार कुछ और ही कह रहे थे। आदित्य ने गाड़ी को लड़की के पास रोका और शीशा नीचे किया। लड़की ने उम्मीद भरी नजरों से देखा। एक्सक्यूज मी, आपको लिफ्ट चाहिए? आदित्य ने पूछा। लड़की ने फौरन कहा, हाँ सर, प्लीज, मुझे करोल बाग जाना है, वहां एक बहुत जरूरी इंटरव्यू है, आज मेरा आखिरी मौका है, प्लीज। अगर आप उस तरफ जा रहे हो तो अब साथ ही करें। उसकी आवाज में गिड़गिड़ाहट थी। आदित्य ने उसे ध्यान से देखा। लड़की को उसने पहचान लिया था, लेकिन लड़की को शायद उसकी कोई याद नहीं थी। आदित्य के मन में तूफान चल रहा था। उसे याद आया कैसे इसने उसका अपमान किया था, कैसे उसकी गाड़ी में बैठने नहीं दिया था, कैसे उसकी बेइज्जती की थी। आज वही लड़की उसके सामने खड़ी थी, उसी से मदद मांग रही थी। तुम्हें पता है, आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, 5 साल पहले भी ऐसा ही एक दिन था। एक लड़के को बहुत जरूरी इंटरव्यू के लिए जाना था। बसें बंद थीं और उसने एक अमीर लड़की से लिफ्ट मांगी थी। जानती हो उस लड़की ने क्या किया था? लड़की ने कंफ्यूज होकर सिर हिलाया। आदित्य ने आगे कहा, उस लड़की ने उसे अपनी गाड़ी में बैठने नहीं दिया, उसका मजाक उड़ाया, उसके कपड़ों का, उसकी हालत का। कहा कि वो उसकी 10 करोड़ की गाड़ी में बैठने लायक नहीं है। उस लड़के का इंटरव्यू छूट गया था और साथ में उसकी इज्जत भी। लड़की की आंखें फैल गई। धीरे धीरे उसे सच्चाई समझ में आने लगी। उसने आदित्य को गौर से देखा और उसकी यादें भी ताजा हो गईं। ओ माय गॉड, तुम वही हो? उसकी आवाज कांप गई। आदित्य ने सिर हिलाया। हां, मैं वही हूं। आज मैं तुम्हें वही सबक सिखा सकता हूं जो तुमने मुझे सिखाया था। मैं तुम्हें भी यही छोड़ सकता हूं, तुम्हारा भी इंटरव्यू छुड़वा सकता हूं, तुम्हें भी वही दर्द दे सकता हूं जो तुमने मुझे दिया था। उसने रुककर गहरी सांस ली। लेकिन मैं वो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम जैसा नहीं हूं। उसने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। आ जाओ, मैं तुम्हें इंटरव्यू लोकेशन पर छोड़ दूंगा, समय पर पहुंच जाओगी। लड़की के आंसू निकल आए। वह वहीं खड़ी रो पड़ी। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी थी। मैं नहीं जानती थी कि जिंदगी इतनी जल्दी बदल जाती है। उसने कांपते हुए हाथों से अपनी कहानी बताना शुरू किया। 8 साल पहले मैं बहुत अमीर थी, घमंडी थी। मेरे पापा के पास बड़ा बिजनेस था, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। पापा का बिजनेस डूब गया, उन्होंने सुसाइड कर लिया। हमारा सब कुछ बिक गया कर्जे चुकाने में। अब मैं जॉब ढूंढ रही हूं घर चलाने के लिए। आज का ये इंटरव्यू, ये मेरे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। मेरी मम्मी बीमार है। और आदित्य ने हाथ उठाकर उसे रोका। तुम्हें अपनी कहानी बताने की जरूरत नहीं है। हर इंसान के साथ मुश्किल समय आता है। बस गाड़ी में आ जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगी। लड़की गाड़ी में बैठी तो पूरे रास्ते वह रोती रही और माफी मांगती रही। मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं बहुत गलत थी। मुझे अपने किए की सजा मिल रही है आज। लेकिन तुम इतने अच्छे कैसे हो? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। आदित्य ने गाड़ी चलाते हुए कहा, देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे मन में भी बदला लेने का ख्याल आया। लेकिन फिर मुझे अपनी मां की बात याद आई। वो हमेशा कहती थी, बेटा, अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो ये मत सोचो कि तुम भी उसके साथ बुरा करो। अगर तुम भी वैसा ही बन गए तो तुम में और उसमें फर्क क्या रहा? मुश्किल समय किसी के साथ भी आ सकता है। शायद 5 साल पहले तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है। जिंदगी किसी को माफ नहीं करती, लेकिन इंसान माफ कर सकते हैं। उन्होंने बाकी का रास्ता चुपचाप तय किया। जब वे इंटरव्यू लोकेशन पर पहुंचे तो लड़की ने एक बार फिर आदित्य का शुक्रिया अदा किया। तुमने मेरी जिंदगी बचा ली, और सबसे बड़ी बात,
तुमने मुझे एक सबक सिखाया जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब से मैं कभी किसी के साथ उसकी हैसियत के आधार पर बर्ताव नहीं करूंगी। आदित्य मुस्कुराया। बस इस सबक को याद रखना, और हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। जैसे ही लड़की ने गाड़ी से बाहर निकलकर इमारत में कदम रखा, आदित्य ने गाड़ी स्टार्ट की। उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसने बदला नहीं लिया था, लेकिन उसे खुशी हो रही थी। उस खुशी का कोई मोल नहीं था। उस रात जब आदित्य घर पहुंचा तो उसकी मां ने पूछा, आज कुछ खास बात है क्या? तुम बहुत खुश लग रहे हो। आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूरी कहानी सुनाई। मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने आदित्य के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुमने सही किया बेटा। भगवान हमें ताकत इसलिए नहीं देता कि हम कमजोरों से बदला लें, बल्कि इसलिए देता है कि हम उन्हें सहारा दे सके। तुमने जो किया वो सिर्फ उस लड़की की मदद नहीं थी, तुमने अपने आप को भी साबित किया कि तुम सच्चे इंसान हो। आदित्य को उस दिन एहसास हुआ कि असली जीत दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि अपनी इंसानियत को बचाए रखने में है। 5 साल पहले उसने अपमान सहा था, लेकिन आज उसने प्यार और माफी का जो सबक सिखाया वह किसी भी सफलता से बड़ा था। कई महीने बाद आदित्य को एक मेल मिली। वह उसी लड़की की तरफ से थी। उसने लिखा था, आदित्य जी, मुझे नहीं पता आप इस मेल को पढ़ेंगे भी या नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि उस दिन आपकी मदद से मुझे वह जॉब मिल गई थी। आज मैं अपने परिवार को संभाल पा रही हूं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपने मुझे जो सबक सिखाया उसने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है। अब मैं भी उन लोगों की मदद करने की कोशिश करती हूं जो मुश्किल में होते हैं। आपने मुझे सिखाया कि इंसानियत किसी भी दौलत से बड़ी होती है। आपका शुक्रिया कभी पूरा नहीं हो सकता। आप मेरे लिए हमेशा एक प्रेरणा रहेंगे। आदित्य ने मेल पढ़ी और मुस्कुरा दिया। शायद यही जिंदगी का असली मकसद था, एक दूसरे की मदद करना, माफ करना और इंसानियत को जिंदा रखना। दौलत आती जाती रहती है, लेकिन जो संस्कार और इंसानियत हम अपने अंदर रखते हैं वही हमारी असली पहचान है। आदित्य ने उस दिन जो किया था वह सिर्फ एक लड़की की मदद नहीं थी, वह खुद के लिए भी एक जीत थी। नफरत पर प्यार की जीत, घमंड पर विनम्रता की जीत और बदले पर माफी की जीत।